ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। बताइए, अगर ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है और ऐसा ग्राफ है, तो ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या आएगा? टेन थीटा। और थीटा वो एंगल होता है जो ग्राफ हमारा, जो लाइन है ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस से बनाती है। या दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन का एंगल कितना होता है? जीरो। तो टेन थीटा कितना आया? टेन जीरो। और टेन जीरो कितना होता है? जीरो। और स्लोप क्या बताती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? स्पीड। मतलब ये जो पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल होगा, उसकी स्पीड जीरो है इस ग्राफ में। स्पीड जीरो मतलब डिस्टेंस फिक्स। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। देखो ऊपर नहीं जा रहा ना ग्राफ, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। तो मतलब पार्टिकल किस पर है? रेस्ट पर। तो अगर ऐसे पैरेलल लाइन आ जाती है, इसका मतलब होता है पार्टिकल रेस्ट। ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या था कि मान लो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है और ग्राफ कुछ ऐसे आया, ठीक है। आप बताइए, ये एंगल बना कुछ एक्स एक्सिस के साथ, अब जीरो नहीं है ना, तो अब मैंने क्या मान लिया? थीटा। और थीटा फिक्स है यहाँ पे। देखो, क्या यहाँ पर चेक करोगे तो थीटा अलग है? क्या नहीं, सेम है। देखो ऐसे लाइन यहाँ पे खींच के देखो, यहाँ भी कितना आया है? थीटा। तो थ्रू आउट द टाइम थीटा फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और थीटा फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि स्लोप भी क्या हो गई? टेन थीटा। और थीटा फिक्स है तो ये भी क्या हो गई? फिक्स। अब स्लोप फिक्स मतलब क्या फिक्स? स्पीड फिक्स। स्पीड फिक्स मतलब स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। मतलब ये जो हमारा ग्राफ है ये कैसा बता रहा है? कांस्टेंट स्पीड बता रहा है पार्टिकल की। यानी v इक्वल टू अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 ही रहेगी, 15 है तो 15 ही रहेगी। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल जा रहा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सही है। अच्छा, और बताइए, मान लो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी दैट इज स्लोप बढ़ेगी। स्लोप भी तो स्पीड है। तो स्लोप बढ़ेगी दैट इज थीटा बढ़ेगा। तो अलग अलग पॉइंट पर थीटा बढ़ना चाहिए अगर स्पीड बढ़ रही है। अब थीटा बढ़ेगा तो फिर ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, है ना। तो थीटा बढ़ेगा ऐसे करके आएगा। तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? इंक्रीजिंग स्पीड को। स्पीड जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे थीटा निकालोगे इतना है और यहाँ थीटा निकालोगे ऐसे लाइन खींच के तो जरूर बढ़ गया। यहाँ थीटा निकालोगे तो और बढ़ गया। देखो थीटा बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ना मतलब स्लोप बढ़ना, स्लोप बढ़ना मतलब स्पीड बढ़ना, मतलब इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है। फोर्थ ग्राफ क्या था हमारा कि मान लो स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। तो अगर स्पीड घटेगी तो फिर यही ग्राफ जो ऊपर जा रहा था उसका आप थीटा क्या करना है आपको? कम। तो उसको जस्ट कैसे कर दोगे? ऐसे। ठीक है। ठीक है। अदर ग्राफ्स ऐसे लिख लेंगे, अदर ग्राफ्स है डिस्टेंस टाइम के। और दूसरे ग्राफ, अन्य ग्राफ।
बताओ, ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है ग्राफ, बताओ। तो जैसे अभी एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ, जैसे कि तो ये ग्राफ अब आपको क्या बता रहा है, 1 मिनट का टाइम लो, सोचो और फिर बताओ। ये वाला ग्राफ आपको किस तरह का मोशन बता रहा है? देखो, इस ग्राफ में सबसे पहली बात तो हमने टाइम को बढ़ाई है, बढ़ा ही नहीं रहे हैं, टाइम को हमने फिक्स कर दिया। क्या कभी भी टाइम फिक्स हो सकता है क्या? अरे भाई बहनों, कभी टाइम फिक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। टाइम कभी भी रुकता नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये इम्पॉसिबल है। ऐसा ग्राफ किसी भी मोशन का नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा। एक तो मुझे ऐसा पता चला क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है, ठीक है। और दूसरा, और अगर तुम थोड़ा सा थिंक करते तो अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ ग्राफ की तो क्या निकलेगी, बताना जरा। स्लोप मतलब क्या, स्पीड, और स्पीड मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा ग्राफ के अंदर, टेन थीटा। थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंगल, कितना बनाया इसमें, 90। तो टेन नाइनटी कितना होता है, इनफिनिटी। स्पीड कितनी आ रही है, क्या कभी किसी पार्टिकल की स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है? बस, तो ये दो पॉइंट से मैं कह सकता हूँ कि ग्राफ क्या है, इम्पॉसिबल। ऐसा ग्राफ किसी भी मोशन को नहीं हो सकता। ठीक है मानसून, रास्ते में आगे नोट दिया है। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा, बताओ जरा, ये किस मोशन को बता रहा है, डिस्टेंस, टाइम और ये है, ठीक है। बताइए ये कैसा मोशन शो कर रहा है, 2 मिनट का टाइम लीजिए, बताइए। देखो, ये वाला ग्राफ अगर हम देख लेंगे तो अगर आप इतना ग्राफ देखोगे तो पार्टिकल क्या है, देखो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है? मतलब मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करा, अभी इसकी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि कुछ डिस्टेंस कवर करिए यहाँ पे, है ना। तो मान लो ये डिस्टेंस आ गया डी, यहाँ तक पहुंचा तो डी है, यहाँ कितनी है, डी मान लो 10 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, मतलब ये पार्टिकल यहां पर जाने के बाद फिर से वापस आने लगा, मतलब यहां तक गया और फिर यहां से कहां आने लगा, वापस। तो जो डिस्टेंस कवर करी थी वो खत्म होने लगी ना, तो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगी ना। और यहाँ पहुंच, जब वो यहाँ पहुंच गया तो डिस्टेंस वो फिर से यही आ गया ना जहां पर गया था, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो जितना 2 कदम आगे गया, 2 कदम पीछे आ गया। तो ये ग्राफ ये 2 कदम बढ़ने का मतलब आगे गया, मेरा मतलब पीछे ऐसे। इसलिए यहाँ पे देखो चलने के बाद भी इसकी डिस्टेंस 0 है। लेकिन अब बताओ, अब डिस्टेंस कहाँ जा रही है, निगेटिव में, ये तो माइनस भी होगा ना, है? अब मुझे बताओ, हम एक ग्राफ बना रहे हैं डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताया था, और यहाँ पर एक कार्टून को मैं भगा रहा था बार बार घर से घर, तो वहां मैंने बताया था कि डिस्टेंस 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, बताया। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखो कहां जाने लगी, नेगेटिव में, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब ये ग्राफ ही कैसा है, इम्पॉसिबल। ये असंभव है। क्यों असंभव है, समझ गए? क्यों असंभव बताओ, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, नेगेटिव में ले गए। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये इसका हम तर्क ले सकते हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन आप नेगेटिव में ले गए इसलिए ग्राफ इम्पॉसिबल, ठीक है। समझे भाई? तो यार बता दो, भाई नहीं रहे तुम। आ जा रही है ये ग्राफ, आ दो इतना बस, इसको बिठा दूं, लो। अब बताओ ये सही है,
क्या गलत है अभी भी? बताइए। हम्म। तो ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था तुम्हें। देखो पहले ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो आगे गया पार्टिकल। फिर ग्राफ नीचे जाने का मतलब क्या है, तो वापस आ गया, क्योंकि स्पीड से वापस आने लगा, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग स्पीड, ये डिक्रीजिंग स्पीड, वापस आ गया। और जब जहां से गया वहां से वहीं आ गया, जीरो दिखाई दे दिया हमें। ठीक है, वेरिएबल है, बढ़िए घटिए वेरिएबल। ठीक है, चलो देखो, ये वाला ग्राफ भी अगर हम आधा मिटा दें इसको, तो अभी ये इम्पॉसिबल होगा। क्यों होगा अभी इम्पॉसिबल, बता सकता है कोई? अभी मैं इसको इम्पॉसिबल क्यों कह रहा हूँ, बताओ जरा। ये पार्टिकल, देखो उसका मतलब क्या है, पहले पार्टिकल यहां से यहां गया, कितनी डिस्टेंस और मिली डी, मतलब ये यहां से कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है भाई, डिस्टेंस कितनी है, डी। ठीक है, अब पार्टिकल यहां से कहाँ आया, वापस उसी जगह। अब मुझे एक बात बताओ, हम निकाल क्या रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी जो रास्ते पे ऑब्जेक्ट चला उसकी लेंथ है, और ये हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है डिस्टेंस। जैसे मान लो मैं आगे गया और मैं पीछे भी आ गया, तो आगे और पीछे टोटल काउंट होगी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। मान लेता हूँ अगर ये 10 मीटर इधर गया, पार्टिकल 10 मीटर इधर गया और फिर 10 मीटर इधर आया, तो डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, 10 प्लस 10, 20 मीटर डिस्टेंस हुई है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पहले तो डिस्टेंस बढ़ी और फिर डिस्टेंस घट गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ओवरऑल डिस्टेंस तो क्या होगी, बढ़ेगी, चाहे स्पीड बढ़े या स्पीड, डिस्टेंस तो बढ़ेगी। तो देखो इसने पहले डिस्टेंस को बढ़ा दिया फिर जीरो भी कर दिया, ऐसा नहीं इसका डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, तो ये ग्राफ पॉसिबल रहेगा अभी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आप डिस्प्लेसमेंट्स को पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और ये डिस्टेंस से किस तरह से अलग है ना। इनमें आप डिफरेंस भी पढ़ के आ चुके हैं, और अब आप इसके ग्राफ को पढ़ेंगे, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, बताओ। अब डायरेक्ट ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका स्लोप क्या बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप बता सकते हो आप? मैं कैपिटल डी लिखूंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ ऐसा है, तो ये क्या बता रहा है, रेस्ट बताएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, तो मतलब पार्टिकल किस पे है बताओ, अभी भी रेस्ट पे ही माना जाएगा। अच्छा, इसका मैं स्लोप निकालूं, तो इसका स्लोप अब इस बार बताएगा क्या, उसका स्लोप बता रहा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड। इसका स्लोप मतलब परपेंडिकुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो अब स्पीड नहीं, अब क्या है, वेलोसिटी, डायरेक्शन का फर्क आ जाता है ना। और ये फॉर्मूला क्या रहेगा, वही टेन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है बताओ, जीरो, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है आपस में, जीरो होगा। तो टेन जीरो कितना हो गया, जीरो, यानी वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, जीरो। तो पार्टिकल किसमें है, रेस्ट। ठीक है, नोट करो पहला ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जरा इसका सेम। देखो ग्राफ में तो कोई चेंज है नहीं, बेसिकली जो कि डिस्टेंस टाइम के थे वही डिस्प्लेसमेंट टाइम के ही बनेंगे। ठीक है, अब बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट करनी है तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। अब थीटा फिक्स करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही तो आ जाएगी, तो थीटा चेंज ही नहीं कर रहे आप। तो यहाँ पे भी थीटा, ऊपर जाओगे यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, तो क्या आ गई है, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब थीटा फिक्स कर दिया, यानी वेलोसिटी आपने क्या कर दी पार्टिकल की, फिक्स कर दी, दैट इज वेलोसिटी कैसी है, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बन गया, वही है देखो जो उसमें था वही इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। थर्ड देखो, अब क्या आएगा, इंक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग में किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, थीटा को, है ना। थीटा इंक्रीज करेगा तो ग्राफ भी
इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना। तो स्लोप अगर इंक्रीज करेगी, दैट इज थीटा इंक्रीज करना चाहिए, तभी क्या इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। अब थीटा को बढ़ाना है हर पॉइंट पर, तो ग्राफ कैसा जाएगा, बढ़ता जाएगा थीटा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का, इंक्रीजिंग वेलोसिटी बढ़ रही है। फोर्थ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो थीटा को कम करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमारा टेन थीटा क्या होना चाहिए, डिक्रीज, अभी तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो थीटा डिक्रीज करने के लिए ऐसा ग्राफ, ठीक है, दिया जाएगा हमारा डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आपने देखे कि ग्राफ सेम ही है, जो डिस्टेंस और टाइम के थे वही डिस्प्लेसमेंट टाइम के हैं, ठीक है। अब हम इसके अदर ग्राफ देख लेते हैं। हम्म, देखो जरा अदर ग्राफ्स। अब आपको फिर से थिंक करना है और सोच के बताना है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। बताइए, ये ग्राफ, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का और ये टाइम, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। ये ग्राफ पॉसिबल है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इस बार ध्यान रखना। बताओ, डिस्प्लेसमेंट के केस में ये पॉसिबल है या नहीं है, बताइए जल्दी बताइए फटाफट। अब ये ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी बताओ। देखो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, टाइम तो फिक्स नहीं हो सकता ना। टाइम कैसे रोक दिया आपने एक जगह, ठीक है। टाइम फिक्स नहीं हो सकता, वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, जैसे स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती, वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इस केस में अगर वेलोसिटी निकालोगे तो कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, देख लो चेक कर लो। वेलोसिटी इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू 90, टेन 90 इक्वल टू इंफिनिटी। तो वेलोसिटी कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इसलिए ये ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, सोच के बताना बहुत ही ज्यादा है ना, ऐसा एकदम से नहीं बताना है। बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिंग 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 डिंग, पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी चेक करके बताएं। ये ग्राफ हमारा पॉसिबल होगा, क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, सही है। चलो अब इस ग्राफ से समझते हैं मोशन किस टाइप का हो रहा है पार्टिकल का, ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीज करने लगी और यहाँ पर जाके वो रुक, ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे पीक है उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है या डिक्रीजिंग वेलोसिटी का है, हाँ। ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी दिखा रहा है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है ना। मतलब मान लेते हैं यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट करा, स्टार्टिंग में तो उसकी स्पीड कितनी थी, तेज थी देखो, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो रही गई, और यहाँ पे आके वो रुका, एक मिनट के लिए मैं कह सकते हो यहाँ रुका, सही है। अब देख लो एक मिनट जरा, तो यहां से यहां तक गया वो, मान लेते हैं डी डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक कितना आया ये, डी, सही है। अरे इधर देखो बोर्ड पे, फिर बताओ, फिर ये इसकी स्पीड क्या होने लगी, देखो फिर से बढ़ने लगी, लेकिन अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो घट रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करा है यहाँ से यहाँ तक वो कम होगा, तो ये पार्टिकल अपनी अपोजिट डायरेक्शन में वापस आने लगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, जब वापस आएगा तो, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अब पास आने लगे, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। मतलब पहले पार्टिकल ऐसे गया और फिर अब क्या आ रहा है वहां से वापस, तो वापस आते आते जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, तो बताओ ये यहाँ आ गया, इनिशियल पॉइंट भी यही था इसका और फाइनल पॉइंट भी अब यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। और इतना टाइम हो गया ऐसे अब चलते चलते, सही है।
अब ये कहाँ गया, अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होने लगा, देखो यहाँ पे क्या होने लगा, निगेटिव। तो इधर का अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर का फिर क्या लोगे अब आप, निगेटिव लोगे। अगर यहां से चलना स्टार्ट करा तो ये ओरिजिन हो गया ना, तो इधर पॉजिटिव और इधर, तो अब पार्टिकल गया कहां पे, निगेटिव। और कितना गया फिर से, डी, तो भी कितना मान लेते हैं, डी, तो इधर डी गया अब निगेटिव। लेकिन अब ये फिर से देखो, जो अपना निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको भी कैंसिल करने लगा, तो इसका मतलब ये यहां से भी फिर कहाँ आने लगा, वापस। और यहां से जब वापस आएगा तो फिर से कहाँ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। जब ये यहाँ आया तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही, तो इनिशियल भी यही, सब में घूम फिर के फाइनल भी यही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया लास्ट में, 0। लेकिन टाइम तो चलता रहा देखो थ्रू आउट द प्रोसेस, टाइम कहीं पे रुका नहीं, ठीक है। तो ये है इसका मोशन, ऐसे ग्राफ का मोशन ऐसा है, कैसे गया देखो, ऐसे, ये 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 ऐसे। जैसे एक स्प्रिंग को मैं ऐसे पुश करके छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, वही तो है। जैसे एक पेंडुलम है, इसको मैं ऐसे करूं और छोड़ दूं तो ये पहले ये मीन पोजीशन से इधर गया, फिर वापस आया 0, फिर रुकेगा नहीं, यहाँ निगेटिव में गया, और फिर ये एक राउंड आ गया सब। ऐसे ही स्प्रिंग मोशन करेगा, ऐसे ही ये पार्टिकल। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, फिजिक्स में आगे भी पढ़ोगे इसको, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में कहते हैं एसएचएम। जो कि पेंडुलम का मोशन होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन होता है, नाव का मोशन होता है, जो रामलीला में नाव होती है ना, झूले का मोशन भी ऐसे ही होता है। क्या कह रहे हैं, फिर मानसी, कोई एक लड़की है, मानसी रीचेस टू द रेलवे स्टेशन, मानसी रेलवे स्टेशन पर गई, ठीक है, एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम स्पीड से, मतलब स्पीड उसने ना तो इंक्रीज करी है ना डिक्रीज करी, कांस्टेंट है। इन 1 आवर, कितनी देर में पहुंच गई, कितने किलोमीटर स्टेशन है, 4 किलोमीटर है उसके घर से, यानी पहले वो घर से स्टेशन गई सेम स्पीड से 1 घंटे में, ठीक है। शी टेक्स 0.5 आवर रेस्ट एट द स्टेशन, और वो स्टेशन पर सो गई आधे घंटे के लिए, ठीक है। ये 0.5 आवर मतलब आधा घंटा, ठीक है। आफ्टर दैट शी रिटर्न टू हर होम, और उसके बाद वो घर आ गई वापस। और जब घर आई तो कितनी देर में आई देखो, 1.5 घंटे में, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही वापस आई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गई थी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय मानसी ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ये जो डिस्टेंस इसने कवर करी है मानसी ने, उसको रिप्रेजेंट करो आप। और फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड भी निकालो। पहले आप ग्राफ बनाओ इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, ये जो मोशन हुआ है इसका, उस ग्राफ में से फिर स्पीड निकालना, ठीक है। पहले ग्राफ बनाओ चलो। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, बहुत आसान है ना। क्या कह रहे हैं, पहले रेलवे स्टेशन पर गई, 1 आवर में 4 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। पहले इसको ऐसा मोशन, जैसे तुम समझते हो पार्टिकल का मोशन, ऐसे समझो पहले। ये मान लेते हैं घर है, यहाँ घर है, घर से 4 किलोमीटर कहाँ गए, रेलवे स्टेशन, ये मान लेते हैं रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा। इसका ग्राफ बनाओ पहले, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं देखो, एक एक्सिस लेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, और एक एक्सिस लेंगे किसकी, टाइम की, सही है, ठीक है। यहां तक भाई बताइए, जब टाइम 0 था तो घर पर थी मानसी, डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। अब 1 घंटे में मानसी कहाँ पहुंच गई, स्टेशन पर, ठीक है। यानी 1 घंटे में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, 4 किलोमीटर का। अब मैं मान लेता हूँ चार, यहाँ पे ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं ग्राफ पे, मान लेते हैं ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, या मान लेते हैं यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ पर है, ये कितना है, 4 किलोमीटर, सही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पड़ रहा है। अब जब 0 टाइम था तो मानसी घर पे थी, ओरिजिन पे ये ग्राफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बताया गया है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और कहां तक बढ़ेगा ये, 4 किलोमीटर तक, यहाँ। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, थीटा फिक्स, सही है। तो इस जगह टाइम कितना हो चुका है अब तक, 1 आवर बीत गया ना वहां तक, ठीक है। तो ये कितना टाइम हो गया, 1 आवर।
सही है। अब मानसी यहाँ पर सो गई, कितनी देर के लिए? 0.5 आवर। तो 0.5 आवर के लिए उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? रेस्ट। मूव नहीं हुआ पार्टिकल अब यहाँ पे, ठीक है। पार्टिकल मीन्स मंथ्स, ठीक है। तो पार्टिकल मूव नहीं हुआ। अब पार्टिकल मूव नहीं हुआ तो रेस्ट है। और रेस्ट में बताओ टाइम तो चलता रहता है ना, टाइम तो रुकता ही नहीं कभी भी। डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अब नहीं बढ़ेगा। तो टाइम बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ेगा, दैट इज ऐसा ही तो ग्राफ आएगा रेस्ट का। हाँ हाँ, ऐसे बनाया रेस्ट। अरे रेस्ट का भी तो आएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? रेस्ट। अब बताओ यहाँ कितना टाइम हो चुका है? अरे 0.5 तो ये गैप है, अब टोटल कितना हो चुका है यहाँ से यहाँ तक? 1.5 घंटा हो गया ना। 1 घंटा यहाँ हो चुका था, 0.5 और तो यहाँ कितना हो गया? 1.5 आवर। ठीक है याद है। अब मानसी वापस घर लौट रही है। तो अब घर लौट रही है तो डिस्प्लेसमेंट अब निगेटिव होता जाएगा। मतलब देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पास आता जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा दैट इज ग्राफ किधर जाएगा? नीचे। सही, डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना। तो अब बताओ, तो कितनी देर में वापस आई है? 1.5 घंटे में। यानी पहले 1 घंटे में पहुंच गई थी और अब 1.5 घंटे में वापस आ रही है। इसका मतलब पहले वाली स्पीड ज्यादा थी, कांस्टेंट थी लेकिन ज्यादा थी। और बाद वाली स्पीड कांस्टेंट है अब भी लेकिन कम है पहले से, तो ज्यादा टाइम लग गया, है ना। तो देखो ये क्या लिखा है, शी रिटर्न टू हर होम इन 1.5 आवर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट अब भी है तो स्ट्रेट लाइन तो अब भी बनेगी, लेकिन ये जितने ज्यादा ऐसे मतलब एकदम बनाया ना इसको आपने, तो अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, दूर लेके जानी है लाइन, ताकि ऐसा लगे कि वेलोसिटी कम है। बात समझ में आ रही है? दूर लाइन जाने का मतलब स्लो वेलोसिटी, कांस्टेंट है बट स्लो है। और सीधे एकदम से ऊपर जाने का मतलब कांस्टेंट है बट फास्ट है। ठीक है। तो ये गया। और फिर देखो जब घर वापस आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जी। अब मुझे बताओ यहाँ टाइम कितना हो चुका है टोटल? 1.5 घंटा आने में लगा, तो यहाँ तक 1.5 घंटा हो गया था, 1.5 घंटा और ऐड कर दो कितना हो गया? 3। ये ग्राफ बनेगा, पहले स्टेशन फिर रेस्ट फिर वापस घर। ठीक है। अब उसने बोला था ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, बना दिया हमने। अब वो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, बताओ एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर लो। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था हमने आपको? एवरेज स्पीड का बताओ, कौन सा क्या बताऊं? वही जनरल वाला। टोटल डिस्टेंस, बोलो, अपॉन में टोटल टाइम। बताना जरा देखकर ग्राफ में, टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 8 होगा ना। अरे घर से स्टेशन, स्टेशन से वापस घर भी तो फिर, तो 4 और 4 8। डिस्टेंस तो ऐड होती है ना। और टाइम टोटल बताओ, 3 घंटे लगे पूरा, देखो, है ना। तो 8/3 ये आएगा 2.67 किलोमीटर पर। ठीक है, यही आंसर, नोट कर लो। कितना आसान क्वेश्चन था देखो, है ना। तो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे कल, और फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है।